ऊना जिले के दर्जनों विद्यार्थियों ने कौशल विकास भत्ता न मिलने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। एमसी पार्क से शुरू हुई रोष रैली मिनी सचिवालय तक पहुंची, जहां छात्रों ने डीसी ऊना को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विद्यार्थियों ने कहा कि वो निजी मान्यता प्राप्त संस्थानों में कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन रोजगार विभाग द्वारा फॉर्म स्वीकार न करने से उन्हें वर्ष 2013 से ही शुरू की गई कौशल विकास भत्ता योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। छात्रों ने विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि गरीब और जरूरतमंद विद्यार्थी इससे प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये भत्ता उनकी पढ़ाई का आर्थिक बोझ कम कर सकता है, लेकिन विभागीय अनदेखी से उनकी शिक्षा बाधित हो रही है। विद्यार्थियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि उनके फॉर्म जल्द स्वीकार किए जाएं और योजना का लाभ तुरंत प्रदान किया जाए, ताकि वे अपनी पढ़ाई बिना आर्थिक कठिनाई के पूरी कर सकें। छात्रों का कहना है कि वो बेहद गरीब तबके से आते हैं, जिसके चलते इसी भत्ते के आधार पर उनकी शिक्षा चलती है, लेकिन अब सरकार द्वारा हाथ पीछे खींच लेने के कारण संस्थान संचालकों द्वारा उनसे फीस मांगी जा रही है और कोर्स को बंद करने की बात भी कही जा रही है, जिसके चलते उनकी शिक्षा अधर में लटक कर रह गई है। स्कीम के अंतर्गत एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन ली थी, मुझे यहाँ आते हुए 5-6 मंथ हो गए हैं। यहाँ पे भत्ता ना आने की वजह से यहाँ के टीचर्स के द्वारा हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि हम अपनी फीस पे करें 5-6 मंथ की, जो हम नहीं कर सकते हैं सर। इसी वजह से हमारा कोर्स भी बीच में ही रह गया है। वो बोल रहे हैं या तो फीस पे करो या फिर इस इंस्टीट्यूशन को छोड़ दो आप। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि वो हमारा भत्ता प्रोवाइड करे ताकि हम अपना कोर्स पूरा कर सके। किस टाइप का आपका कोर्स है, क्या आपके कोर्स का नाम है? सर मेरे कोर्स का नाम DCA है, डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसके थ्रू मैं कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी हमारे जैसे एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, इसके ऊपर अच्छे से स्किल्स सीख रही हूँ। मतलब कि भत्ते के हिसाब से मैंने इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ली थी कि सरकार हमें कौशल विकास का भत्ता देगी, जिससे मैं अपने इंस्टीट्यूट में फीस पे कर सकूंगी। लेकिन कुछ महीनों से सरकार कौशल विकास का भत्ता दे नहीं रही है, जिससे मुझे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे फादर नहीं है और मेरी मम्मा स्कूल में कुक है, उनकी इतनी सैलरी नहीं है कि वो मेरी फीस पे कर सकेंगे। उनकी भी कभी कभार सैलरी आती नहीं है, इसीलिए मुझे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि वो कौशल विकास का भत्ता दे, जिससे मैं अपनी फीस दे सकूँ और मैं अपनी स्टडी क्लियर कर। मेरे घर में मेरी 4 सिस्टर्स हैं और मेरे पापा एक छोटी सी फैक्ट्री में लगे हैं, जिनकी महीने की आय इतनी ही नहीं है कि वो हमारी फीस पे कर सके। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हमारी फाइल्स भी जमा नहीं करवाई जा रही हैं सरकार की तरफ से। मैंने ये सोच के इस कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन लिया था कि मैं अपने परिवार को इस कोर्स के करने के बाद कोई सहारा कर सकूंगी। और ये फीस और इंस्टीट्यूट वाले हमसे फीस मांग रहे हैं जो कि हम पे नहीं कर सकते, इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि वो हमें कौशल विकास भत्ता दे। और हमारा 8 मंथ से भत्ता नहीं आ रहा, जिसके कारण हमें इंस्टीट्यूट वाले आने नहीं दे रहे। उन्होंने हमें बोला कि पहले आप अपना भत्ता दो, उसके बाद आपको आगे सिखाया जाएगा, जिसके कारण मेरे को 8 महीने हो गए घर रहते हुए। और मेरे पापा एक नॉर्मल से फार्मर हैं जो कि 8 महीने की फीस इकट्ठी पे नहीं कर सकते। और हमारी एक्सचेंज में हमने फाइल के लिए अप्लाई किया था, बट वो भी हमारी फाइलें नहीं दे रहे हैं। हमारी सरकार से यही निवेदन है कि हमारी फाइलें जमा की जाए और हमें फिर से कौशल विकास भत्ता दिया जाए। इसी योजना के तहत एक निजी शिक्षण संस्थान में अध्यापन का कार्य कर रही शिक्षिका रितु ने बताया कि सरकार द्वारा इस योजना में कौशल विकास भत्ता जारी नहीं करने के फलस्वरूप उनकी भी नौकरी खतरे में आ गई है। उन्होंने भी संस्थान संचालकों द्वारा सैलरी नहीं दे पाने की बात कहते हुए नौकरी छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस योजना को समयबद्ध तरीके से सुचारू रखा जाए, ताकि एक तरफ जहां बच्चों की शिक्षा सुचारू रहे, वहीं दूसरी तरफ उनके जैसे शिक्षकों को भी नौकरी से हाथ न धोना पड़े। मैं एक संस्था में कंप्यूटर टीचर थी, जिससे कि मेरे कौशल विकास भत्ता ना आने के कारण मेरे को संस्था से निकाल दिया गया है। और मेरे साथ कुछ गरीब परिवार के बच्चों को भी निकाल दिया गया है, जो कि खुद मतलब फीस नहीं पे कर सकते हैं आपको। और एक्सचेंज वाले हमारी फाइल्स नहीं ले रहे हैं, जिस कारण बच्चों को खुद फीस पे करनी पड़ रही है। और इंस्टीट्यूट वाले बोल रहे हैं कि आप अपनी फीस खुद पे करें, मतलब बच्चे फीस नहीं दे सकते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द बच्चों का बेरोजगार भत्ता जो है वो जल्द से जल्द जारी करे, ताकि बच्चे भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके और मैं भी अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकूं। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।